ओम शांति। आज समझते हैं शरीर के भान से कैसे छूटे, है ना। शरीर जो सॉलिड लगती है, यानी इसको अलग महसूस कैसे करे शरीर में रहते हुए, है ना। ये प्रश्न बहुतों सारे आत्माएं का है ना, कि शरीर से भान छूट नहीं रहा है, शरीर अभी भी सॉलिड लग रही है। तो शरीर से भान छूटना का एक ही तरीका है परम धाम की स्थिति, यानी बीज रूप बिंदु स्वरूप की स्मृति, है ना। पहले आपको ये पक्का करना पड़ेगा, है ना, इस स्मृति से, है ना, कि मैं हूँ ही बीज रूप बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा के साथ कंबाइंड, है ना। मन कुछ भी बोल रहा है, लेकिन मन की नहीं सुननी है। बीज रूप स्थिति से पुरुषार्थ शुरू करना है आपको, है ना। तो सबसे पहले बाबा क्या कहते हैं, ड्रामा यानी 84 जन्मों का संस्कार मन में रिकॉर्ड है। आत्मा संस्कार ही लेकर जाती है ना। बाबा कहते हैं ना, यानी संस्कार से ही बॉडी बनती है। बॉडी क्या है? बंडल ऑफ संस्कार, है ना। बॉडी का भान खत्म करने के लिए, है ना, संस्कारों से डिटैच होना पड़ेगा। यानी संस्कार यानी क्या? 84 जन्मों का पाठ जो आत्मा पहनती है ना। और किस लिए पहनती है? रोल प्ले करने के लिए, है ना। और पाठ यानी संस्कार, लेकिन रोल प्ले करते करते, है ना, पाठ को भी मैं समझ लेती है, संस्कार को ही मैं समझ लेती है ना। तो संस्कार को मैं समझ लेती है, यानी मैं जो संकल्प, थॉट, फीलिंग मन के अंदर आ रहे हैं वो मैं ही हूँ। क्योंकि सारा संस्कार कहाँ रिकॉर्डिंग है? मन में। अब मन कहाँ है? आत्मा के अंदर। तो जब आत्मा संकल्पों से, थॉट से, फीलिंग से, बॉडी के सेंसेशन से, इमोशन से, है ना, जिसे पहचान बना लेती है कि मैं ही हूँ, मैं और मेरा लगा देती है, तो बॉडी रियल लगता है ना। और जो संस्कार है वे जो है क्या है? बॉडी को रियल दिखाती है। तो पहले हमको इसको समझना ज़रूरी है ना, कि क्यों बॉडी से हम नहीं अलग हो पाते हैं बॉडी में रहते हुए, है ना। अब समझते हैं इसे अलग कैसे समझें, ताकि शरीर में रहते हुए शरीर का भान नहीं हो, अशरीरी अवस्था का अनुभव हो। अशरीरी का मतलब क्या है? पुराने स्वभाव संस्कार से डिटैच, जीते जी मर जाना। तो कैसे मरेंगे, है ना। तो जैसे आपको समझना पड़ेगा न्यू बॉर्न बेबी, है ना। न्यू बॉर्न बेबी को कुछ भी पता नहीं होता है ना, कि ये मेरा शरीर है, हाँ। और जो विचार आ रहा है, जो उसको सेंसेशन फील हो रही है बॉडी में, उससे कुछ भी उसको पता नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छोटा बेबी जो होता है वो सोल कॉन्शियस में रहता है ना। और छोटा बच्चा रोता भी है कभी, और कभी हंसता भी है, मुस्कुराता भी है, हाँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि रोना और हंसना क्या है, मैं रो रहा हूँ कि हंस रहा हूँ। दोनों उसको एक सेंसेशन के रूप में फील होता है, जो बॉडी के थ्रू वो फील करता है ना, जो वो रिएक्शन करता है। उसको नहीं पता, है ना, कि कारण क्या है। कारण है कि छोटा बेबी को भाषा नहीं है, भाषा की नॉलेज नहीं है ना। और रोना हंसना भी क्या है? एक शब्द है जिसको भाषा से व्यक्त करते हैं, है ना। तो रोना और हंसना अगर दोनों शब्द को हटा दो, है ना, तो क्या लगेगा ना? रोना हंसना एक वाइब्रेशन ही तो लगेगी ना, एक सेंसेशन के रूप में फील होगी, है ना। और उसके पास भाषा ही नहीं है तो शब्द भी नहीं है कि रोना है कि हंसना है, हाँ। उसने दोनों को एक, उसको, उस छोटा बेबी को
दोनों एक वाइब्रेशन लगता है, क्योंकि सेंसेशन भी क्या है, एक शब्द ही है ना। तो हम भी क्या है, बाबा के न्यू बॉर्न बेबी है, ज्ञान से हमारा नया जन्म होता है। तभी तो बाबा कहता है मीठे बच्चे, है ना। अब मन में संकल्प, थॉट, फीलिंग, बॉडी में सेंसेशन, इमोशन, कर्म, इंद्रिय कर्म, सब कुछ आ रहा है ना। और बॉडी में सेंसेशन आ रहा है, उसमें अब हम क्या करते हैं कि इन सब में मैं और मेरा लगा देते हैं। अब मैं और मेरा नहीं लगाना है, अब क्या करना है, साक्षी होकर देखना है ना। इसके पहले साक्षी क्या है, इसका वीडियो जो देखा होगा उससे पता है कि कैसे साक्षी होकर देखना है। तो धीरे धीरे कर अभ्यास से, है ना, साक्षी भाव के अभ्यास से बॉडी का भान कम होने लगता है। बॉडी क्या है, एक वाइब्रेशन यानी संस्कारों के बनी हुई महसूस होने लगती है ना। पहले क्या था, बॉडी मैटर की बनी हुई है, लेकिन मैटर समझने से बॉडी क्या थी, सॉलिड दिखती थी। लेकिन अब बॉडी क्या महसूस होने लगती है, बंडल ऑफ सेंसेशन, फील होने लगता है। जैसे मान लीजिए हाँ कि आपके बॉडी में, है ना, दर्द है ना। तो दर्द भी क्या है, एक शब्द है। कोई भी विचार मन में आता है और बॉडी जो है उसको फील कराता है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी बॉडी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है ना, तो ऐसा लगता है कि बॉडी में यहाँ पर दर्द है ना। लेकिन दर्द कौन महसूस कर रहा है, मन कर रहा है, बॉडी नहीं महसूस कर रही है। बॉडी में तो इसके द्वारा तो एक सेंसेशन के रूप में हमें फील होता है ना। तो उस दर्द में मैं नहीं लगाना है ना। तो इसी तरह सुख का माने अच्छी फीलिंग भी आपको बॉडी में महसूस हो रही है ना, क्योंकि हमको दोनों से डिटैच होना है ना। अगर अच्छी फीलिंग भी बॉडी में आ रही है, सेंसेशन, इमोशन कुछ नहीं भी आ रहा है ना, तो भी आपको उससे भी साक्षी होना है ना। यानी किसी भी संकल्प, थॉट, फीलिंग में मैं नहीं लगाना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है या मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, मुझे शांति महसूस हो रही है, मुझे अशांति महसूस हो रही है, निगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी आ जाए, है ना। तो आपको दोनों से साक्षी होना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, इससे शरीर लगता है कि अलग है और मैं अलग हूँ, है ना। मतलब माइंड बॉडी से एक अलग की फीलिंग आने लगती है ना। मन में चंचल, मन में अशांति भी है, बॉडी में सेंसेशन भी है ना, फील भी हो रहा है, बार बार ध्यान भी उधर जाता है, लेकिन सफरिंग नहीं होती है, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, है ना। ये बॉडी में हो रहा है और ये क्या लगता है, एक वाइब्रेशन है ना, एक सेंसेशन के रूप में जो फील करा रहा है ना। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमें क्या होता है, सफरिंग कम होने लगती है ना। और पहले हमने क्या लगा दिया था कि मैं दर्द हूँ, मुझे हो रही है, तो वो ज़्यादा सफरिंग महसूस कराता है ना। तो इससे क्या होता है, सफरिंग कम होने लगता है, दुख कम होने लगता है, दर्द की फीलिंग कम होने लगती है ना। और आपकी बॉडी को क्या होता है, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है, क्योंकि आपने दर्द को भी आपने क्या करा, उसको हटाने मिटाने के लिए कोई संकल्प नहीं चलाया, मतलब उसको आपने प्यार से एक्सेप्ट किया, है ना। तो उससे क्या होता है कि बॉडी में एक हल्कापन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि बॉडी में रहते हुए पीछे एक साइलेंट बीइंग है ना, जो सारे खेल को साक्षी होकर देख रही है ना। ये फीलिंग आने लगता है, सब कुछ क्लियरली देखती है ना। तो लेकिन पहले आपको अभ्यास करनी पड़ती है शुरू में, तब ये फीलिंग आती है ना। बिना अभ्यास का नहीं आएगा। यानी शरीर में रहते हुए फरिश्ता स्वरूप लाइट माइट लगती है। तो बॉडी क्या है, 5 तत्व
ना होकर 5 संस्कारों की बनी हुई है ना। 5 तत्व जो दिखाई पड़ते हैं, वायु, अग्नि, पृथ्वी, ये तो हैं, ये तो बाहर हैं, स्थूल में ही दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। लेकिन बॉडी को भी हम क्या समझते थे, मैटर की बनी हुई है। लेकिन बॉडी मैटर की नहीं है, संस्कारों की बनी हुई है। तो जब आपको ये फीलिंग आने लगेगी कि बॉडी संस्कारों की बनी हुई है, जब आप डिटैच होने लगोगे, तब इसी बॉडी में सारे संस्कार आप फील करोगे। जैसे कि 5 तत्व तो क्या है, हवा। तो हवा क्या है, हवा जो है सत्युग का संस्कार है ना। हवा मतलब सबसे हल्का, है ना, फरिश्ता स्वरूप, शरीर में रहते हुए माइंड बॉडी के भान नहीं, सोल कॉन्शियस में। तो सत्युग में कैसे आत्मा पार्ट प्ले करती है ना, सोल कॉन्शियस में। तो वहाँ क्या फीलिंग आती है, माइंड बॉडी की भान नहीं है। क्या फील आएगी, बॉडी हवा जैसी लगेगी, है ना, यानी बिल्कुल भान नहीं कि ये बॉडी मैं हूँ, है ना। और दूसरा क्या है, पानी। पानी त्रेता युग का संस्कार है ना। त्रेता में बॉडी पानी की तरह लगेगी, है ना, क्योंकि थोड़ी सी कलाएं कम होती है ना त्रेता में, तो हल्की सी हवा सबसे ज़्यादा हल्का होता है ना। 100% मतलब प्योर जो है सत्व प्रधान पार्ट, वो सत्व का जो हवा जैसी लगेगी। और हल्की सी फीलिंग होती है जिसको त्रेता कहते हैं। तो पानी थोड़ा सा उसमें वेट है तो उसको पानी जैसा आपको संस्कार लगेगा, हल्की हल्की फीलिंग। फिर द्वापर, अग्नि का संस्कार, है ना। हवा हो गया, पानी हो गया, तीसरा हो गया अग्नि जैसा लगेगा संस्कार। यानी माइंड में ड्युअलिटी आ जाती है, कभी शांति कभी अशांति, जिसको कि हम सुख और दुख यानी द्वैत में आ जाते हैं, है ना, डुअलिटी में आ जाते हैं माइंड के, अग्नि वाली संस्कार, है ना। और कलयुग का संस्कार यानी पृथ्वी तत्व, पृथ्वी जैसा यानी मिट्टी जैसा बॉडी लगने लगती है, कड़क, लकड़ी की तरह कड़क संस्कार। हाँ, जो संस्कार लकड़ी की तरह क्या बोलेंगे उसको, मतलब वो संस्कार जो है बिल्कुल रियल लगेगी, है ना। कितना भी कोशिश करते हैं कि ये न आए, अच्छा फील कराए, लेकिन वो संस्कार जाती नहीं है। फिर हम क्या कहते हैं कि यही मेरी संस्कार है, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो क्या है, मिट्टी वाली संस्कार। कलयुग के संस्कार को मिट्टी वाली यानी पृथ्वी तत्व कहते हैं। तो सतयुग क्या हो गया, हवा। और त्रेता क्या हो गया, पानी। और द्वापर क्या हो गया, अग्नि। और कलयुग क्या हो गया, मिट्टी वाली संस्कार यानी पृथ्वी तत्व हो गया ना, 4। और एक बच गया आकाश तत्व। संगम युग में संस्कार आकाश तत्व की तरफ फील होता है। आकाश तत्व मतलब संगम युग पर क्या है, पहले आत्मा आकाश जैसी है, ये बाबा ज्ञान से समझ देता है ना। अब मन कितने भी बादल आते हैं, है ना, आकाश को टच नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे संस्कार संगम युग पर आ रहे हैं, लेकिन आत्मा को टच नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि आत्मा स्पेस जैसी है, है ना, आसमान जैसी है ना। क्योंकि संगम युग पर सारे संस्कार आत्मा को दिखते हैं, साक्षी होकर आत्मा लाइट होकर देखती है सारे संस्कारों को, है ना। और किसी से पहचान नहीं बनाती है, मैं और मेरा नहीं लगाती है ना। तो धीरे धीरे सारे संकल्प, बॉडी की सेंसेशन, है ना, सब धीरे धीरे कम होते होते ये मर्ज होने लगते हैं, है ना। और जब जीरो पहचान हो जाएगी आपको माइंड बॉडी से, तो संकल्प थॉट फीलिंग से, तो क्या होता है, आपको सफरिंग नहीं होगी, है ना। और आत्मा बॉडी छोड़ देगी, क्योंकि वो बॉडी की ज़रूरत ही नहीं है ना। कर्म करने के लिए ही ना बॉडी, जब तक कर्म है तब तक बॉडी है ना। अब आपने जीरो पहचान बना लिया, तो अंत तक आएंगे, ये आपको फील कराएंगे बॉडी की सेंसेशन, ये संकल्प लास्ट तक आएंगे। माया, बाबा बोलता है ना कि माया अंत तक आएगी,
है ना। लेकिन हमें किसी से पहचान नहीं बनानी है, मैं और मेरा नहीं लगाना है ना, ये ध्यान देना है। तो इसके लिए आप साक्षी वाला अच्छी तरह से ज़रूर आप समझेंगी। और दूसरी चीज़ है कि बॉडी मैटर की नहीं, संस्कारों की बनी हुई है। तो ये और डिटेल में समझाया हुआ है, इसका भी वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, तो आप उसको भी सुन सकती हैं अगर आप कोई इच्छा हो तो, है ना। तो ऐसे ऐसे हम बॉडी से डिटैच होने लगते हैं। एकदम से नहीं हमें डिटैच हो पाएगा, क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है ना। तो साक्षी ही है जो कि आपको अलग करता है बॉडी में रहते हुए। और ब्रह्मा बाबा का भी यही पुरुषार्थ था, शुरू से लेकर एंड तक, पहले ही दिन से, है ना। तो उम्मीद है कि आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम शरीर के भान से मुक्त हों, है ना। ओम शांति।